बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टमक के बारे में, यानी कि मैदे के बारे में। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में आज जो है वो मैदे के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैदे का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैदा कहाँ पर मौजूद होता है, उसका काम क्या होता है। एंड देन हम उसके अंदर देखेंगे कि उसके साथ जो है वो मतलब जब खुराक मैदे के अंदर जाती है तो उसके अंदर कौन कौन सी जो है वो चेंजेस आते हैं, उसके साथ क्या किया जाता है, उसके अंदर क्या चीज़ें मिक्स की जाती हैं। सो ईच एंड एवरी पॉइंट वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। ठीक है, तो बोथ इन उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम। होपफुली आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैदा कहाँ पर मौजूद होता है? हमारे एब्डोमेन में, यानी कि हमारा जो पेट है वहाँ पर डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। और थोड़ा सा जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, मतलब इसका जो ये वाला पोर्शन है, कार्ब पोर्शन है, वो लेफ्ट साइड पे जो है वो ज्यादा होता है। मैदा का वो हिस्सा जो एसोफेगस के बाद फौरन बाद आता है। जैसे ही एसोफेगस जो एक नाली है, कल हमने जिसके बारे में पढ़ा था, तो उसके बाद फौरन से एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम स्टमक कहते हैं। तो जो स्टमक का पार्ट है ऊपर वाला, जो कि एसोफेगस के फौरन बाद आ रहा है, इसको हम वो कहते हैं कार्डिक हिस्सा कहते हैं, कार्डिक एंड या कार्डिक पोर्शन या फिर कार्डिक हिस्सा कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैदे के बाद अगला जो पार्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के करीब होता है मैदे का जो पार्ट है, उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, पाइलोरिक हिस्सा कहते हैं, पाइलोरिक एंड कहते हैं। एसोफेगस और मैदा के जोड़ पर एक मसल का हल्का यानी कि स्फिंक्टर मौजूद होता है। एसोफेगस और मैदे के दरमियान में यहाँ पर एक मसल का बना हुआ हल्का यानी कि दायरा मौजूद होता है, एक पोर मौजूद होता है, सुराख होता है, जिसको मसल जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऐसे पोर को जिसको मसल कंट्रोल करते हैं उसे हम स्फिंक्टर कहते हैं, राइट। देन यहाँ पर एसोफेगस और मैदे के दरमियान में एक स्फिंक्टर मौजूद होता है जिसको हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, मतलब जो इसके पार्ट का नाम है उसी के नाम पे हमने उसका स्फिंक्टर का नाम रख दिया, कार्डिक स्फिंक्टर। देन उसके बाद मैदे और इंटेस्टाइन के दरमियान में भी ऐसा ही एक स्फिंक्टर होता है जिसको मसल्स कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इन स्फिंक्टर्स का काम क्या होता है? यहाँ पर जो कार्डिक स्फिंक्टर है उसका काम ये होता है कि जब खुराक एक मरतबा मैदे में आ गई है तो उसको वापस एसोफेगस में नहीं जाने देता, मतलब ऊपर से खुराक आ गई तो ही ये ओपन होता है, अदरवाइज ये जो है वो बंद रहता है। ठीक है, तो दूसरी तरफ जो इंटेस्टाइन और मैदे के दरमियान, यानी कि जो आंत है, छोटी आंत है, और मैदे के दरमियान में जो स्फिंक्टर है उसका काम यही होता है कि मैदे से जब एक मरतबा खुराक इंटेस्टाइन में चली जाए तो वो वापस मैदे में नहीं आ सकती, राइट। सो ये सारा काम जो है वो स्फिंक्टर का होता है। देन उसके बाद आता है हमारे पास जो है फंक्शन। मैदे का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है? मैदे के अंदर खुराक की मैकेनिकल एंड जो पार्शियल केमिकल डाइजेशन है वो होती है। मैक्सिमम जो प्रोटीन पार्ट होता है हमारी खुराक का, उसकी जो डाइजेशन है वो स्टमक में होती है। खुराक को जो है वो ज़ख़ीरा भी करता है। ठीक है, 3 से 4 घंटे के लिए हमारा जो मैदा है वो खुराक को ज़ख़ीरा करके रख सकता है। मैदे की दीवारें स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती हैं। 9th क्लास में हमने मैदे का पूरा एक स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी एक डिटेल हमने पढ़ी थी कि मैदे की दीवारों में कौन कौन सी लेयर्स आती हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल हम पढ़ चुके हैं, तो अभी हमने याद नहीं करनी। स्मूथ मसल्स की बनी होती है। जब खुराक मैदे में पहुंचती है तो ये मसल जोरदार तरीके से सिकुड़ते हैं और इनका सिकुड़ा खुराक को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, ये सिकुड़ते और फैलते रहते हैं। ठीक है, खुराक को इंटरमिक्स करते हैं जो इसकी सिक्रीशंस है उसके साथ, और इस अमल को हम चर्निंग कहते हैं। मैदे की दीवारें जो है वो आपस में मिलती हैं और खुराक को मिक्स करती हैं। ठीक है, तो खुराक को इस सिकुड़ने की वजह से खुराक जो है वो टूट जाती है। इस मैदे के अंदर जो खुराक की तोड़फोड़ का अमल होता है उसे हम चर्निंग कहते हैं। ओरल कैविटी में जो खुराक को तोड़ने का अमल था उसको हमने ग्राइंडिंग का नाम दिया था। यहाँ पर जब खुराक टूटेगी उसके मालिक्यूल्स जो है वो ब्रेक होंगे, तो वहाँ से उसकी कुछ हीट भी जो है वो रिलीज होती है। उस हीट की वजह से लिपिड्स को पिघलाने में मदद देती है। मीन हमारी खुराक में जो लिपिड्स मौजूद होते हैं वो भी पिघल जाते हैं उस हीट की वजह से। ठीक है, मैदे की अंदरूनी दीवार में कई छोटे छोटे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं। हमारे मैदे की जो दीवारें हैं यहाँ पर, ठीक है, इनके अंदर कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो जिनकी अलग अलग सिक्रेशंस होती हैं। वो सारी सिक्रेशंस आपस में मिलकर गैस्ट्रिक जूस बना देती हैं।
ठीक है। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैर फॉल एंजाइम जिसको हम पेप्सिनोजन कहते हैं, गैर फॉल मतलब इनएक्टिव होता है, वो काम नहीं कर सकता जो उसका काम होता है, एंड म्यूकस शामिल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन को एक गैर फॉल एंजाइम यानी पेप्सिन में तब्दील करता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका काम होता है कि ये पेप्सिनोजन के साथ रिएक्ट करता है और उसको उसकी फॉल हालत में चेंज, और एक मतलब एक्टिव हो जाता है तो फिर उसका जो काम होता है दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो वो अपना काम जो है वो कर सकता है। अदरवाइज अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो पेप्सिन जो है वो पेप्सिनोजन की ही फॉर्म में रहेगा। सो पेप्सिन का काम क्या होता है कि ये बड़ी जो प्रोटीन्स होती हैं हमारी खुराक के अंदर उसको अमाइनो एसिड की छोटी छोटी जंजीरों में तोड़ देता है, यानी कि पेप्टाइड्स में ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो आप लोगों ने याद रखना है कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है और क्या बनाता है, और बनाता है पेप्टाइड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसके लिए अगर हमारी खुराक में कुछ बैक्टीरिया या पैथोजेनिक बैक्टीरिया कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनको भी जो है वो मार देता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो बनता है कि HCl जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि अगर हम इसको मेटल्स के ऊपर डालें तो वो मेटल्स को भी पिघला देता है। तो हमारी जो मैदे की दीवारें हैं वो इसके असर से कैसे महफूज रह जाती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, नेचर्स रूल है, नेचर का एक हमारा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है कि जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वो सबसे पहले मैदे की दीवारों पे म्यूकस जो है वो डालते हैं, म्यूकस खारिज करते हैं। ठीक है, तो ये जो म्यूकस है वो क्या करता है, मैदे की दीवारों को कवर कर लेता है। ठीक है, फिर जब म्यूकस उसको पूरे तरीके से कवर कर लेता है देन HCl बनाने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं वो HCl खारिज करते हैं, तो वो HCl जो है वो पेप्सिनोजन के साथ जो है वो रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अगर म्यूकस से पहले HCl निकल आएगा बाहर तो हमारी मैदे की दीवारें जो है वो खराब हो सकती हैं, टूट फूट का शिकार हो सकती हैं, जिससे मैदे की दीवार में सुराख हो जाते हैं, एसिडिटी हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। सो इसीलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि HCl जो है वो हमारे मैदे की दीवारों को क्यों नहीं तोड़ सकता, मतलब हमारी मैदे की दीवारें कैसे महफूज रहती हैं। सो हमारे मैदे की दीवारों को बचाने के लिए क्या होता है, म्यूकस होता है जो कि पहले खारिज होता है और मैदे की दीवारों को कवर कर लेता है। तो यहाँ पर खुराक जो है मैदे में 3 से 4 घंटे तक रहती है, उसके साथ प्रॉपर गैस्ट्रिक जूस को मिक्स किया जाता है, मुकम्मल उसकी तोड़ फोड़ की जाती है और ये सारा अमल मुकम्मल होने के बाद वो एक पतले शोरबे की तरह हो जाती है, सोप लाइक मिक्सचर में चेंज हो जाती है, जिसे हम कायम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कायम की डेफिनेशन भी आप लोगों ने याद रखनी है। कायम के बहाव को पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो लास्ट वाला स्फिंक्टर था जो कि मैदे और आंत, छोटी आंत के दरमियान में मौजूद है, वो इसके जो कायम मिक्सचर निकल रहा है मैदे से उसकी अमाउंट को कंट्रोल करता है। तो एक टाइम में जो है वो 5 मिलीलीटर से 15 मिलीलीटर कायम जो है छोटी आंत में जाता है। मतलब एक साथ सारा का सारा कायम नहीं चला जाता, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके जो है वो उसको भेजा जाता है। डाइजेशन जो है वो थोड़ा थोड़ा काम जो है वो होता है, एकदम से नहीं होता। ठीक है, तो ये सारा हमारा जो था स्टमक के बारे में, ये इसकी डायग्राम है, ये आप लोगों ने लाजमी करनी है, बनानी है। जस्ट उसको लेबल करना है। ऊपर एसोफेगस होता है, देन एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका कार्डिक होता है, नीचे वाला पाइलोरिक होता है। यहाँ पर जो स्फिंक्टर है उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, यहाँ पर जो स्फिंक्टर है उसको हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। सो यही इसकी छोटी सी डायग्राम आप लोग बना देंगे, लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन है, हेडिंग भी ऐड करेंगे। देन अब हम इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। स्टमक, जे शेप्ड स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायाफ्राम। तो जो स्टमक है एक जे शेप बॉडी है जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी, हमारे जो बॉडी है उसमें एब्डोमिनल कैविटी में बिलो द डायाफ्राम मौजूद होती है। डायाफ्राम इज द पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बारे में हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, the part of stomach immediately after esophagus is called cardiac end, while the part before small intestine is called pyloric sphincter. राइट, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि आफ्टर एसोफेगस जो पार्ट आता है स्टमक का उसे हम कार्डिक एंड कहते हैं, और जो बिफोर इंटेस्टाइन आता है उसे हम पाइलोरिक एंड कहते हैं। एट द जंक्शन ऑफ द एसोफेगस एंड स्टमक देयर इज अ स्फिंक्टर रिंग ऑफ मसल्स। यहाँ पर एसोफेगस एंड स्टमक के दरमियान में एक रिंग ऑफ मसल्स मौजूद होती है, एक सुराख है जिसको मसल्स कंट्रोल करते हैं, उसे हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। और या फिर हम इसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक स्फिंक्टर एसोफेगस के ऊपर वाला हिस्सा जहाँ से शुरू होता है वहां पर भी होता है, और जहाँ पर वो एंड हो रहा है वहां पर भी एक स्फिंक्टर मौजूद है। तो इसके दोनों नाम है, कार्डिक स्फिंक्टर भी है और लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर भी है।
इट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम फ्लोइंग बैक फ्रॉम द स्टमक इनटू द एसोफेगस। तो ये खुराक को जो है वो वापस स्टमक से एसोफेगस में जाने से रोकती है। सिमिलरली द पाइलोरिक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक। तो यहाँ पर जो स्फिंक्टर होता है उसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। स्टमक, इसका फिर आ गया हमारे पास फंक्शन, क्या होता है स्टमक का फंक्शन। स्टमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। मैकेनिकल भी होती है इसमें और पार्शियल केमिकल डाइजेशन भी होती है। इट आल्सो स्टोर्स फूड। द वाल्स ऑफ द स्टमक आर मेड अप ऑफ थिक स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। स्मूथ मसल की इसकी वाल्स बनी होती हैं। When food arrives in stomach, these muscles contract vigorously। ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो बहुत तेजी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। Their contraction help in churning, breaking down of food into smaller particles। तो ये जो अमल होता है कॉन्ट्रैक्शन का, ये फूड की ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। That is called churning। Small particles. Heat is also produced due to this churning. This heat helps to melt the lipids। तो इस अमल में हीट भी प्रोड्यूस होती है जो कि लिपिड्स को मेल्ट करने में हेल्प करती है। देन उसके बाद है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं कुछ वाल में। मैनी स्मॉल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। तीन तरह के जो है वो हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और तीन अलग अलग सिक्रेशंस जो है वो अपने स्टमक के अंदर डालते हैं। उन्हीं तीनों सिक्रेशंस का जो मिक्सचर है उन्हें हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? कार्डिक स्फिंक्टर। गैस्ट्रिक जूस के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन एंड म्यूकस। ठीक है, तो सबसे पहले म्यूकस रिलीज होता है, देन गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि पेप्सिनोजिन के साथ रिएक्ट करेगा और उसको उसकी एक्टिव फॉर्म यानी कि पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो ये पेप्सिन एंजाइम होता है ब्रेक डाउन लार्ज प्रोटीन्स इनटू शॉर्टर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड कॉल्ड पेप्टाइड्स। जो पेप्सिन है वो प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो किल्स दी पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दी फूड। अगर बीमारी पैदा करने वाले कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी फूड में है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो उसको जो है किल कर देता है। द म्यूकस फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक वेयर इट न्यूट्रलाइज द HCl। सबसे पहले क्या होता है, म्यूकस रिलीज होता है और वो स्टमक की इनर वॉल्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जिसकी वजह से जो HCl है वो उसकी दीवारों को खराब नहीं कर सकता। HCl न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो पेप्सिनोजिन कैन नॉट बी एक्टिवेटेड एंड दी वाज। तो जो मैदे की दीवारें हैं वो भी प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, तो प्रोटीन की बनी होती है तो पेप्सिनोजिन उसकी दीवारों को भी खराब कर सकता है। तो ये जो म्यूकस है वो उसको HCl से भी प्रोटेक्ट करती है और पेप्सिनोजिन से भी प्रोटेक्ट करती है। फूड यूजुअली रिमेन इन स्टमक फॉर 3 to 4 आवर्स। 3 से 4 घंटे तक जो है वो फूड हमारे स्टमक में रहती है। ये सारा प्रोसेस जो है वो मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन का हो रहा होता है। देन उसके बाद जो फूड है वो एक सूप लाइक मिक्सचर बन जाती है, एक पतला शोरबे की तरह का एक मिक्सचर बन जाती है। ठीक है, जिसको हम काइम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें काइम और बोलस पीछे हमने टर्म पढ़ी थी। ओरल कैविटी से जब खुराक निकलती है तो एक राउंड मास की फॉर्म में होती है जिसे हम बोलस कहते हैं, लेकिन जब फूड जो है वो स्टमक से बाहर निकलती है तो वो किस फॉर्म में होती है? काइम की फॉर्म में होती है। तो ये दो टर्म्स आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है, इनके दरमियान में डिफरेंस आ जाता है। The pyloric sphincter controls the flow of chyme. Each time the pyloric sphincter opens, about 5 to 15 ml of chyme moves into the stomach, small intestine. तो एकदम से सारा का सारा जो मवाद है या काइम है वो एकदम से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके जो है वो 5 to 15 ml जो है वो जा रहा होता है। ठीक है, तो ये सारा जो था वो हमारा था अबाउट स्टमक। ठीक है, हमने इसको उर्दू में भी देखा और इंग्लिश मीडियम में भी हमने इसको कवर किया। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये इसकी डायग्राम जो है वो बनानी है आप लोगों ने। यहाँ पर ये जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दिखाए हुए हैं जो कि इसकी वाल्व में मौजूद होते हैं। ठीक है, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, HCl सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, पेप्सिनोजिन, इनके अलग अलग नाम होते हैं बट फिलहाल उसकी सिक्रेशन के नाम पे उनके नाम दिए हुए हैं। तो म्यूकस जो बनाते हैं उनको म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स कह दिया। ठीक है, ऐसे ही HCl और पेप्सिनोजिन सिक्रेटिंग सेल्स हो गए। ठीक है, तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है जिसे आप लोगों ने बनाना है। एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है स्टमक, व्हाट इज द स्टमक, उसका स्ट्रक्चर एंड उसका फंक्शन। होपफुली आप लोगों को समझ जो है वो आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट इसकी जो है वो स्लाइड्स देख लेते हैं। So have a look at the diagram of stomach, human stomach। सबसे पहले एसोफेगस होता है, एसोफेगस के बाद आता है हमारे पास स्टमक। ठीक है, अंदर की तरफ बाहर की तरफ ये मसल कंट्रैक्शन हो रही होती है। यहाँ पर जो एक मसल रिंग होती है उसे हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। यहाँ पर जो स्फिंक्टर है उसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। और इसके पार्ट्स, ऊपर वाला जो पार्ट है वो कार्डिक पार्ट हो गया, एंड हो गया, और नीचे वाला जो है वो पाइलोरिक एंड हो गया। ठीक है, सारा वही जो है वो लिखा हुआ है बुक वाला।
देन उसके बाद है हमारे पास ये इसका फंक्शन, ठीक है। पीछे हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, स्टमक पढ़ा, ठीक है, स्टमक की पोजीशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो फंक्शन एंड जो प्रोसेसिंग होती है मैदे के अंदर, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। सबका अलग अलग काम भी आप लोगों को पता होना चाहिए एंड उनका जो टोटल काम होता है एज अ ऑर्गन, जो हमारे पास स्टमक का काम है वो है प्रोटीन की डाइजेशन, ठीक है। प्रोटीन की यहाँ पर भी जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उन सबको पेप्टाइड्स में जो है ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। फिर पेप्टाइड के बाद उनको अमीनो एसिड में जो है वो भी ब्रेक करना है, तो वो जो है वो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इंटेस्टाइन, उसमें जो है वो ये काम होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो है वो हमारा जो लेक्चर था अबाउट स्टमक, इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।